कचहरियां भरी पड़ी है, अदालतें चुप है, लेकिन अफसोस के कयामत फिर भी नहीं आती। गुड लक बोलने आया। तुम्हारी शक्ल देख ली, अब हो गया मेरा गुड लक शुरू। मेरी बेटी सुबह से घर नहीं आई और उसका मोबाइल भी सुबह से बंद जा रहा है। देखिए आप लोग खाला को नहीं बताएंगे, रिमशा की दोस्ती उस्मान से थी। कानून कुदरत है कि किसी का भी खून छुपाए नहीं छुपता, लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस के हाथ ऐसा क्या आया। सुनो, अगर सुन सकते हो, जिस मुआशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती वहाँ इज्जत की बोली सबसे ऊंची लगती है। जिस मुआशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती वहाँ बिनते हव्वा तबले की थाप पर सरेआम नाचती है। जिस मुआशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती वहाँ ये पापी पेट कई गुनाह करवा जाता है। यहाँ हवस के पुजारी स्याह रातों में कई सफेद चादरों को दागदार करते हैं। यहाँ पर नाचते पैरों की थाप बिकती है, यहाँ पर जागती आंखों के ख्वाब बिकते हैं, यहाँ पर जिस्म से लेकर इंसान तक बिकते हैं। ओफो अम्मी, ये क्या है? आप मेरी तकरीर तो पूरी होने दिया करें। भाई मैं ऑडियंस हूँ, तुम मुझे ताली बजाने से और आवाज लगाने से नहीं रोक सकती। और वैसे भी तुम्हें अपनी तवज्जो स्पीच पे रखनी चाहिए, ना कि ऑडियंस पे। हाँ अम्मी, मैं जीत तो जाऊंगी ना? अरे क्यों नहीं, वैसे भी हर तकरीर की रात को तुम मुझसे रोज यही पूछ रही होती हो और सुबह में ट्रॉफी लेकर आ जाती हो। हाँ? अच्छा, बहुत भूख लग रही है, चले खाना खाते हैं। अच्छा सच? चलो। अच्छा, तो अभी से फरमाइशें शुरू हो गई? लो, अब तुमसे भी फरमाइशें नहीं करूं तो किससे करूं? तैयारी तो पूरी है ना? मैं तो तैयार हूँ, तुम्हारा मुझे इल्म नहीं है। मैं डिबेट की बात कर रहा हूँ। तुम इसके अलावा और बात भी क्या कर सकते हो? खैर, ये बताओ तुम्हारी कैसी तैयारी है? रिमशा, रिमशा, अरे भाई जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। मैं चलती हूँ? अरे रात को जल्दी सोया करो ताकि सुबह जल्दी उठ जाया करो। इस वक्त आती हो और पूरा घर सर पे उठा लेती हो। टाइम बिल्कुल नहीं है माँ, किरण रोज बोलती है पहले ही बहुत देर हो गई है। अच्छा, दोपहर में बिरयानी बनाइएगा, वापस आके खाऊंगी, बहुत दिन हो गए खाए हुए। मगर बेटा नाश्ता तो करती जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। बना लूंगी बिरयानी भी। भैया आजकल की नई नस्ल जो है ना, खाली पेट रहना ज्यादा पसंद करती है। सारा दिन कॉलेज में इसकी आंतें सूखती रहेंगी और घर में मेरी। मजाल है जो ये लड़की मेरी बात सुन ले। यारी तुम्हारी लेट उठने की आदत ना किसी दिन मुझे भी डुबाएगी तुम्हारे साथ साथ। हाँ तो यारी की है, निभानी तो पड़ेगी। अच्छा, यानी तुम नहीं सुधरोगी कभी। वैसे तुम्हारी भी मौजें हैं। वो कैसे? भाई देखो ना, अब रात में तुम किसी से फोन पे बात करती हो, सुबह उठकर किसी और से गिफ्ट ले लेती हो, और तो और जहाँ रिश्ता हुआ भाई माँ से हर त्योहार पर तुम्हारे लिए गिफ्ट आता है। देखो, मेरा कोई ससुराल नहीं। अच्छा, और जो खाला ने तुम्हारी मंगनी की है उसका क्या? किरण, मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि मैं ऐसी मंगनी को नहीं मानती। क्या? रिमशा, मैं घर गया था, खाला ने बताया तुम कॉलेज के लिए निकल चुकी हो। अब ऐसी क्या आफत आ गई थी जो तुम्हारी आमद सुबह सुबह घर में हो गई? वो तुम्हें डिबेट के लिए गुड लक बोलने आया था। तुम्हारी शक्ल देख ली, अब हो गया मेरा गुड लक शुरू। खुदा का वास्ता है, मेरी जान छोड़ दो, मेरे पीछे मत आया करो। चलो किरण, हम आगे से रिक्शा लेते हैं। दरअसल किसी न किसी मजबूरी के तहत हम वालिदैन अपने बच्चों पर अपने फैसले मुसल्लत कर देते हैं। आपने रिमशा की परवरिश कैसे की?
1 साल पहले ही रिमशा के अब्बू एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उनके जाने के बाद मेरे कांधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई और मैं ये भी चाहती थी कि रिमशा को अपने वालिद की कमी महसूस ना हो। अच्छा, एक बात बताएं कि आपकी बेटी पढ़ने में कैसी थी, क्या पोजीशन लेती थी? उसने मुझे कभी मायूस नहीं किया। वो हमेशा से अव्वल आती थी। पढ़ाई के साथ साथ उसे तकरीर नवीसी का भी बहुत शौक था। भूख, 2 वक्त की रोटी बिन्ते हव्वा को इब्ने आदम की हवस का निशाना बनने पर मजबूर कर देती है, लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं आती। यहाँ कई बेटियां अपनी इज्जत लुटने के बाद अपनी ही जान से हाथ धो बैठती है, लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं आती। यहाँ पर कई बेटियों के बाप अपनी बेटियों की लाशें लिए इंसाफ की तलाश में दर बदर भटकते रहते हैं, लेकिन अफसोस कि कयामत फिर भी नहीं आती। यहाँ एक भाई गैरत के नाम पर अपनी ही बहन को कत्ल कर देता है, लेकिन अफसोस के कयामत फिर भी नहीं आती। यहाँ दिन दहाड़े एक जागीरदार गरीब लड़की की इज्जत को पामाल कर देता है। सब देखते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन अफसोस के कयामत फिर भी नहीं। नाइंसाफी के मारे लोग अपने खानदानों के साथ आग में कूद जाते हैं, दरियाओं समंदरों में छलांगे लगा देते हैं, पंखे के साथ लटक जाते हैं, रेल की पटरी के आगे लेट जाते हैं, लेकिन कयामत फिर भी नहीं आती। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वो चेहरा जिससे कोई निगाहें नहीं मिलाना चाहता। ये थी हमारी चैंपियन रमशा, और अब मैं आखिरी तकरीर के लिए कामरान को बुलाना चाहती हूँ और उसके बाद हमारे जजेस फैसला करेंगे। अकल के अंधों को सब उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आती है और लैला नजर आता है। सुना तो कई बार था, लेकिन आज इसका आमने मुजाहिरा देख भी लिया। मोहतरमा को आज का पाकिस्तान एक ऐसा पाकिस्तान नजर आता है जिससे कोई नजरें नहीं मिला सकता। मोहतरमा को आज का पाकिस्तान से सकता हुआ नजर आता है। मोहतरमा, माफ कीजिएगा, मैं आपकी इस राय से इत्तफाक नहीं करता, और यह हक भी मेरे पाकिस्तान ने ही दिया है मुझे। अगर यह मुल्क जुल्म, बर्बरियत और औरत के हुकूक के खिलाफ होता तो आज आप यहां खड़ी होकर मर्दों के सामने अपनी राय का इजहार नहीं कर पा रही होती। क्या सोच रही हो? यही कि मेरा अब उमर के साथ गुजारा नहीं है। क्यों यार, वजह क्या है? वो इतनी तो परवाह करते हैं वो तुम्हारी। इतनी पाबंदियां, हर बात पे उसकी नुक्ताचीनी है। क्या पहन रही हो, कहाँ जा रही हो, पर्दा करो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या हुआ? किसका मैसेज? कुछ नहीं, वो अच्छा मैं चलती हूँ अब। तो क्लासेस नहीं लेनी है? नहीं यार, वो तबीयत ठीक है, फिर मिलती हूँ। तुम्हें खाला जान से मार देंगे अगर उन्हें भनक भी पड़ गई तो। अल्लाह हाफिज। साहब, वो मेरी बेटी सुबह से घर नहीं आई और उसका मोबाइल भी सुबह से बंद जा रहा है। चार बज गए, लड़की अब तक घर नहीं आई, कहाँ रह गई? फोन करती हूँ उसे। हर वक्त तो मोबाइल में लगी रहती है। मोबाइल चार्ज कर ले तो क्या बात है, नंबर ही बंद जा रहा है। मेरा ख्याल है ये किरण क्या गई होगी कंबाइन स्टडी के लिए। घर में तो आजकल के बच्चे पढ़ नहीं सकते, बस दोस्तों के जाके कंबाइन स्टडी करेंगे। एक तो मैं इनकी कंबाइन स्टडी से तंग हो गई। खैर, किरण को कॉल करती हूँ।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो किरण बेटा। बिल्कुल ठीक हूँ खाला, आप बताएं। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, जरा रिमशा से बात कराना। वो तो मेरे साथ नहीं है। तुम्हारे साथ नहीं है? मगर बेटा वो तो घर नहीं आई अभी तक। कॉलेज से तो वो घर चली गई थी डिबेट के बाद, और क्लासेस भी नहीं ली उसने। कह रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है इसलिए घर जा रही है। मगर वो घर तो नहीं आई। बेटा मैं तो तुम्हारे सिवा उसकी किसी और सहेली को जानती भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पता कर कर बताती हूँ आपको। हाँ ठीक है बेटा, जल्दी बताना। अल्लाह हाफ़िज़। किरण की कॉल। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर आया हूँ। और रिमशा कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है। लेकिन उसके बाद ना तो उसने मेरी कॉल रिसीव की और ना ही मेरे टेक्स्ट का कोई रिप्लाई किया। और अब उसका फोन भी बंद है। मेरा ख्याल है पुलिस में इत्तला करनी चाहिए। हाँ ये ठीक रहेगा। मैं थाने जाती हूँ। वो सुबह के केस का क्या बना? क्या बना सर? आजकल की नौजवान नस्ल एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर ऐसे कदम उठा लेती है कि उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं भी उनके वालिदैन को यही समझा रहा था कि अब दोनों निकाह कर चुके हैं, आप यहाँ रहने से बेहतर घर चले जाएं। जी तशरीफ रखें। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी बेटी सुबह से घर नहीं आई और उसका मोबाइल भी सुबह से बंद जा रहा है। बीबी आजकल की नौजवान नस्ल अपने फैसले खुद करती है। उसके दोस्तों से पता किया आपने? मैं तो उसकी एक ही सहेली को जानती हूँ और वो कह रही कि वो तो सुबह जल्दी चली गई थी, उसकी तबीयत खराब थी। जैसी कोई इत्तला मिलेगी आपको बता देंगे इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चल भाई जमाल। सर ये जवान नस्ल जो है ना, सर्दियों में ना खुद आराम से बैठती है ना में बैठती है।
इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से रिमशा की लाश मिलने तक पुलिस को उसका कोई सुराग ना मिल सका, इसीलिए पुलिस अफसरान ने दोबारा से तफ्तीश शुरू करने का फैसला किया। देखें जी, आप पे जो सब बीत रही है उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं जब तक रिमशा की कातिलों को सजा नहीं मिल जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। आपको किसी भी शक? हम दोनों की भला किसी से क्या दुश्मनी होगी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि किसी ने क्यों मारा मेरी बेटी को। मेरे तो दिल से बददुआ निकलती है कि अल्लाह उसके साथ भी वैसा ही करे जैसे उसने मेरी बच्ची को मारा है। आपको रिमशा का तो पता चल गया होगा। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं है वो इतनी होनहार तालिबा के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये सब किसने किया होगा? देखिए, आप बेफिक्र रहें, हमारे बीच होने वाली बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी। अगर ऐसा कुछ जानती हैं जिसके जरिए हम रिमशा की कातिलों तक पहुंच सकते हैं तो आप हमसे ना छुपाएं प्लीज़। देखिए, आप लोग खाला को नहीं बताइएगा। रिमशा की दोस्ती उस्मान से थी और वो उस दिन उसी से मिलने गई थी। उस्मान कौन है? क्या साथ पढ़ता है? नहीं, सोशल साइट पर फ्रेंडशिप में थी। सर, आजकल के बच्चे भी सोशल वेबसाइट पर अंधा एतमाद कर लेते हैं और ये भी नहीं सोचते कि स्क्रीन के पीछे कोई मुजरिम भी हो सकता है। लेकिन मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता। लेकिन उसे मारा तो जा सकता है ना। क्या मतलब? अब ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कर। सब जानते हैं कि उसने बीच सड़क पे तेरी बेइज्जती की थी। सर, यहाँ से तो मायूसी के अलावा कुछ नहीं है। मायूसी कहाँ, मंजिल की तरफ पहली सीढ़ी, गुत्थी सुलझाने की पहली लट। सो तो फिर कॉल करें उसे? नहीं, इस तरह तो वो चौकन्ना हो सकता है। हम उसको उसी के तरीके से पकड़ेंगे। क्या मतलब सर? वो कैसे? सीधा उसके घर चलते हैं। आओ। रिमशा को तो जानते होगे? जी। तो फिर उसके कातिल का भी बता दो। मैं कुछ समझा नहीं। रिमशा उस दिन तुमसे मिलने आई थी और उसने कॉलेज निकलने से पहले तुम्हारा मैसेज भी देखा था। जी सर, मैसेज तो मैंने किया था, लेकिन अचानक ऑफिस मीटिंग की वजह से मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया और मेरी तो 2 दिन से उससे बात भी नहीं हुई थी। लेकिन किरण के मुताबिक तुम उससे मिलने आए थे और ना सिर्फ मिलने आए थे बल्कि उसे घर से भागने के लिए उकसाते भी थे। देखिए सर, मैं सुबह ही हैदराबाद से लौटा, काम के सिलसिले में एक ऑफिशियल मीटिंग में था। बल्कि ये आप ये देखें, ये हमारी बिजनेस मीटिंग की पिक्स हैं। आप चाहें तो टाइम और डेट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तफ्तीश के लिए बुलाएंगे। शो, आप जब कहेंगे मैं आ जाऊंगा। जब मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया तो आप लोगों से डरना कैसे? ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करना है। जी जरूर। चलते हैं। क्या करें सर? इसकी इंक्वायरी कर दो। लेकिन सर, उसके लिए तो हैदराबाद जाना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से हैदराबाद गया था ना, कंपनी तो हैदराबाद की नहीं। जी सर, समझ गया। अभी तो इब्तिदा है और ज़रूरी नहीं कि हम इब्तिदा में ही कामयाब हो जाएं।
जहाँ से तफ्तीश शुरू होती वहीं पे ख़त्म हो जाती। पुलिस अंधेरे में तीर चलाती गई और उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। कुछ पता चला रिमशा के कातलों का? देखें जी, आपने और किरण ने जो मालूमात फराहम की थी उसके मुताबिक हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम मुजरिम तक नहीं पहुंच सके। आप ज़रा सोच कर, जहन पर जोर डालकर बताइए कि शायद कोई एक ऐसी बात जो आप बताना भूल गई हो। वो रिमशा की मंगनी मेरी बहन के बेटे उमर के साथ हुई थी। उमर साहब, आपकी मंगेतर का कत्ल हो गया और आप घर पे आराम से बैठे हो। आराम से घर तो नहीं बैठा हुआ, हर लम्हे अपनी खाला के साथ था। और तो और दुख भी है मुझे, लेकिन मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता। लेकिन उसे मारा तो जा सकता है ना। क्या मतलब? आप ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कर। सब जानते हैं कि उसने बीच सड़क पे तेरी बेइज्जती की थी और तूने उसी का बदला लेने के लिए उसे कत्ल कर दिया है। ये सब तो मैं तब करता अगर वो मेरे साथ रिश्ता तोड़ती। हमने बाहिमी रजामंदी से ये रिश्ता ख़त्म किया था। बोलो, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? बात करनी है मुझे तुमसे। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तुम्हें देखने के लिए। जल्दी बोलो जो बोलना है। देखो, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। मंगेतर हो, मालिक नहीं हो जो इतना हुक्म चलाते हो। खावन भी मालिक ही होता है। खावन? किस खुश फहमी में जी रहे हो तुम उमर साहब? मेरा तुम जैसे छोटे जहन वाले के साथ ना गुजारा हो ही नहीं सकता। तो तुम मुझसे कतई ताल्लुकी का इजहार कर रही हो। तो मैंने इकरार किया कब था? ये कैद तो तुम लोगों ने मेरे बाबा के गुजर जाने के बाद ही मुझे सुनाई थी ना। तुम्हें ये रिश्ता कैद लगा तो मैं तुम्हें इस कैद से आज़ाद कर दूंगा। और बेफिक्र रहो, अम्मी और खाला को मैं खुद मना कर दूंगा ताकि तुम पर कोई बात ना आए। शादी का बंधन किसी को बांध कर नहीं निभाया जा सकता। तुम्हारी खाला को इल्म इन सारी बातों का? हाँ, वो अक्सर कहती थी कि रिमशा वक्त के साथ समझ जाएगी। मेरा मतलब है तुम दोनों ने जो रिश्ता ख़त्म किया उसका इल्म खालदा बीबी को था? नहीं, हमने उन्हें बताना था, लेकिन फिर रिमशा की गुमशुदगी का मामला आ गया। फिर मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। ठीक है उमर साहब, अभी तो आप जा सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी आपको बुलाएंगे। बिला ताख़ीर के आना होगा आपको। सर, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। और उस्मान की कंपनी मेरी बात हो गई है, उसकी फ़ोटोज मुझे मिल गई है, वो वाकई हैदराबाद में था। मतलब जो कुछ भी हुआ कॉलेज से घर के दरमियान हुआ है, और हमें तफ्तीश भी उसी वक्त उसी जगह की करनी होगी। जमाल, एक काम करो, कॉलेज के इर्द गिर्द जितने भी कैमरे लगे हैं उन सब की फुटेज निकलवाओ फौरन। राइट सर। इधर हो तुम? वही हूँ उसी घर में। यार तू अभी तक वहीं रुका हुआ है। तू मरवाएगा किसी दिन। चल तू वहीं रह, मैं आता हूँ रात तक। हाँ, कुछ पता चला? कहाँ तक पहुंची तुम्हारी तफ्तीश? यस सर, ये देखें सीसीटीवी फुटेज।
ये लड़का कौन है? सर ये इसी कॉलेज में पढ़ता है। आखिरी बार ये दोनों साथ देखे गए हैं, उसके बाद ये दोनों गायब हो गए। कहाँ है ये? सर ये जिस हॉस्टल में रहता है वहाँ से गायब है, हमें नहीं मिला। ठीक है, तो मैं काम करूँ, इसको पहचानने के लिए मकतूला की वो दोस्त है, क्या नाम उसका, किरण, उसको बुलवाओ। राइट सर। कानून एक कुदरत है कि किसी का भी खून छुपाए नहीं छुपता, लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस के हाथ ऐसा क्या आया कि पुलिस की टीम खुश नजर आती है। सर कुछ पता चला? जी हाँ, मालूम है, उसी की तस्दीक के लिए बुलवाया आपको। इनको फुटेज दिखाओ। सर ये तो कामरान है। रिमशा हमेशा फर्स्ट आती थी डिबेट कंपटीशन में और ये सेकंड आता था। उस दिन भी यही हुआ था। तो इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया तुमने? सर मुझे लगा कि इस सब से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। किस तरह का लड़का है कामरान? सर ये काबिल तालिब इल्म है। किधर होता है ये कामरान? सर इन दिनों ये मुझे कहीं दिखा नहीं कॉलेज में। मेरे ख्याल में ये कराची में पढ़ने आया हुआ है किसी दूसरे शहर से। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन हम खुद कॉलेज से निकलवा लेंगे। किधर हो तुम? वही उसी घर में। यार तू अभी तक वहीं रुका हुआ है, तू मरवाएगा किसी दिन। चल तू वहीं रह, मैं आता हूँ रात तक, ठीक है? चल ठीक है, आजा। ओके। ये क्या? यहाँ तो ताला लगा हुआ है। सर तो ताला तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। नहीं नहीं, इतना बड़ा रिस्क ना ले तो बेहतर है। अगर वो घर में नहीं हुआ तो हमारा हाथ से निकल जाएगा। जी सर। सर तो फिर क्या करें? हमें इसकी घर की निगरानी बगैर यूनिफॉर्म की करनी होगी। इसको भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। चलो। राइट सर। आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे। हाँ, कहाँ है कामरान? वो अंदर है। खोल खोल। लाशादी, गाड़ी में डाल दो। बोले, बताओ, रमशा का कत्ल क्यों किया? मैं बहुत प्यार करता था उससे, मोहब्बत करता था मैं उससे, और इसी मोहब्बत में तूने उसकी जान ले ली। मेरी मोहब्बत एक तरफा थी, उसने हमेशा मेरी मोहब्बत को ठुकराया। उस दिन, उस तकरीर के बाद मुझे और मेरे इदारे को तुम दोनों पर बहुत फ़ख्र है, लेकिन हमें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है और अगले महीने ऑल पाकिस्तान डिबेट कंपटीशन हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि ये ट्रॉफ़ी हमारा ही कॉलेज ले।
इंशाल्लाह मैम, हम ज़रूर जीतेंगे। और रमशा बेटा, तुम्हें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। कामरान तकरीबन तुमसे बाजी ले ही गया था। अच्छा, अब तुम लोग जा सकते हो। ओके मैडम। सुनो, तुमसे हारने के लिए मैं तो हर वक्त तैयार हूँ। देखो कामी, मुझे तंग करना छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू किसी और को पसंद करती है क्या? मुझे क्यों ठुकराती है तू? मेरे फोन का जवाब तक नहीं देती। आइंदा कभी मेरे रास्ते में मत आना, वरना क्या करेगी तू? चल गया पता। उस दिन वो कॉलेज से जल्दी निकली। मैं सबके सामने होने वाली बेइज्जती का बदला ठान चुका था, इसलिए मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि उसकी ज़िंदगी में कोई और है। जैसे ही वो किसी को मिलकर रेस्टोरेंट से बाहर निकली, मैंने फ़ौरन दोस्त को फ़ोन किया। दोस्त गाड़ी लेकर आया, मैंने ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में डाला और उसे ठिकाने पे ले गया। आशिकी का बहुत शौक है ना तुझे? अभी तुझे आशिकी का मजा चखाता हूँ। और हाँ, यस सर। इसके पार्टनर को भी साथ लेके जाओ, ये भी इसके जुर्म में बराबर का शरीक है। यस सर, चले। काश कामरान की अना उसके आड़े ना आती तो आज रिमशा जैसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट जिंदा होती। कसूरवार हम किसको ठहराएं? हम खुद कसूरवार हैं। नौजवान नस्ल एक जुनूनी कैफियत से गुजर रही होती है। वो इस बात में फ़र्क जाहिर नहीं कर सकती कि जुनून क्या है, इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है। उनकी उम्र इस वक्त सिर्फ तालीम हासिल करने की होती है। इसके लिए सबसे अहम किरदार घर वाले कर सकते हैं। औरत की या मर्द की माँ कर सकती है कि अपने बच्चे को संभाले, समझाए और उसको सही राह दिखाए। मैं दुआ करती हूँ कि आइंदा ऐसे केसेस ना हो, क्योंकि जब ऐसे केसेस होते हैं तो इंसान का दिल फट जाता है।